जी, तो अभी हो गया है सेहरी का टाइम, तो मैं 3 बजे का ही अलार्म लगाती हूँ और साढ़े 3 में उठती हूँ, कभी 3 बजे ही उठ जाती हूँ, कभी ढाई बजे ही उठी रहती हूँ मैं। तो यहाँ शौहर जी के लिए मैं दूध गर्म करके इसमें शक्कर वगैरह यानी कि चीनी डाल दी थी और शौहर जी बस रोटी और दूध ही खाते हैं, बाकी बिस्किट, पाव रोटी ये सब कुछ भी नहीं। और जब तक वो ब्रश कर रहे थे तब तक मैं सोची कि दाल को भी मैं भिगो के रख देती हूँ कि अच्छी तरह से ये फुल जाता है। तो सेहरी के टाइम में ही मैं ना चना दाल ये सबको भिगो के और ढक के रख देती हूँ। तो सुबह अगर लेट से नींद भी टूटता है ना तो Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. The next day. तो यहाँ शौहर जी रमज़ान का ग्रॉसरी वगैरह ले आए थे। तो बस अभी मैं सोकर उठी तो सबसे पहले मैं सोची कि इसको अपनी जगह पर सेट कर दो, ताकि सेट रहता है ना तो फिर आसानी होता है कि बस झट से निकालो और भिगो दो या बना लो कुछ भी। तो सब अपनी जगह पर अभी मैं इसको रखूँगी। तो क्या क्या लाए हैं वो मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं इनको सब कुछ बता दी थी क्या क्या आएगा। मसाला वगैरह जो था वो मैं रमज़ान से पहले ही सब मंगवा के रख ली थी। तो यहाँ तेल आया है, तो फ़िलहाल मतलब इतना आया है, फिर ख़त्म होते जाएगा, फिर आते जाएगा, क्योंकि मैं उतना ही मंगवाती हूँ कि फिर ख़त्म हो तब आए। क्योंकि ज़्यादा अगर आ जाए बच जाता है तो वो बर्बाद भी हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो तेल तो ख़ैर और भी ज़्यादा आता है, पूरा डब्बा आता है मेरे यहाँ। फ़िलहाल शौहर जी आज इतना ही लाए थे, तो बोले कि 1-2 दिन में फिर मैं जाएंगे बाज़ार तो लाएंगे। तो ये सब काम ना शौहर जी का ही रहता है, ग्रॉसरी वगैरह का जो भी है, या फिर आप डेली रूटीन में जो हो या फिर रमज़ान का, सब शौहर जी लाते हैं। वो मेरा टेंशन नहीं, मैं बस बता देती हूँ कि ये आएगा और या फिर लिख के दे देती हूँ। तो यहाँ चना, दाल, बेसन ये सब 7 किलो 8 किलो इस तरह से लिया है। चना 10 किलो लिया है कि फिर कम होगा, फिर आ जाएगा। तो माशाल्लाह से रमज़ान में मेरे यहाँ ज़्यादा बनता है कि मस्जिद में भी जाता है और गरीबों को भी दिया जाता है। जितना हो सके आप गरीबों को दें, ज़कात करें, ये सब करते रहना चाहिए। और किसी के लिए दिल में कोई भी बुराई को मत रखिएगा। जो भी शिकवा गिला है उसको भूल कर सबसे मिल-जुल के इस रमज़ान के मुबारक महीने में सब गिला शिकवा भूल जाइए और अच्छे से मिल-जुल के सबसे रहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ़ रमज़ान में ही हम मिल-जुल के रहें, आप हमेशा एक-दूसरे से मिल-जुल के रहें। किसी के लिए दिल में कोई बुराई मत रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। बस यही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। तो बस अभी मैं ये सबको अभी जगह पे जल्दी-जल्दी मैं सेट करूँगी। और आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुज़रा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। मैं पहले भी बताई हूँ कि वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, आप बेझिझक मुझे कमेंट करें कि अच्छा नहीं है या अच्छा है, जो भी हो कमेंट कीजिए, मैं गुस्सा नहीं होंगी। और उसके बाद ये 1 केजी का हॉर्लिक्स भी शौहर जी लाए, क्योंकि बच्चे लोग सेहरी में ना बस दूध और हॉर्लिक्स डाल के मैं देती हूँ, वही पीते हैं। ज़्यादा हेवी वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। पहला दिन तो मतलब रात में सेहरी में ना अंडा और पाव मैं तल दी थी तो बच्चे खा लिए थे। तो उनको ना होता है ना कि पेट बहुत भारी-भारी सा लगने लगता है, बदहज़मीता वैसा हो जाता है। तो इन लोग को आदत नहीं है कि हाँ, उस टाइम में मतलब कुछ हेवी खाने का, तो बस हल्का-फुल्का। यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी शौहर जी ले आए थे, एप्पल था, अनार था, पपाया था, केला ये सब आ गया था। और ये 4 किलो वो खजूर जो होता है ना, जो जिससे रोज़ा खोला जाता है, वो शौहर जी लाए थे। तो अलग-अलग तरह का मँगवाए थे 4 केजी। तो अपने दोस्त से मँगवाए थे, सॉरी, दिल्ली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो वेलकम बैक टू कायनात की दुनिया। और आज रमज़ान का फर्स्ट डे है, तो आप लोग को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। और सेहरी वेहरी खा के तो हम लोग सो ही गए थे। सेहरी तो मैं नहीं खाई थी, सिर्फ पानी पी थी, सो गई थी ब्रश करने के बाद। और यहाँ उसके बाद अभी मैं उठी हूँ और जितना भी ग्रॉसरी वगैरह शौहर जी लाए थे रमज़ान का, वो मैं सब सेट कर दी हूँ अपनी जगह पर। यहाँ देखिए बेसन, चिप्स वगैरह है और जितना भी मसाला वगैरह है वो सब मैं नीचे डब्बा में सबको डाल दी हूँ।
चीनी वगैरह, यहाँ भी डब्बा में सब में राशन भरा हुआ है माशाल्लाह से। तेल वगैरह वो सबको मैं अपनी जगह पे रख दी हूँ। और यहाँ चना को भी मैं अब भिगो दी थी, सुबह उठी थी तो भिगोई थी। दाल को मैं सेहरी के टाइम में ही भिगो दी थी और अभी मैं जा रही हूँ सब बनाने। अच्छा, तो आप लोग को मैं ये बता देती हूँ कि मैं हम लोग के यहाँ ना रमज़ान में या फिर ऐसे भी हम लोग नॉर्मल रोज़ा रखते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब हेवी कुछ नहीं बनाते हैं। जैसे कि चना, दाल का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, ये तो बनना ही बनना है मेरे यहाँ। इसके बिना तो बस लगता है रोज़ा अफ्तार अधूरा ही है। तो बहुत सारे लोग समोसा रखते हैं, सिंघाड़ा, जैसे आलू का समोसा होता है, रोल वगैरह, तो वो सब मेरे यहाँ कोई नहीं खाता। अगर मैं बना भी दूँ ना तो वो वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो बीच में जब नफिल की रोज़ा में हम लोग रखे थे ना और बर्गर मैं बनाई थी, तो बस एक मैं खाई थी, एक मेरा बड़ा वाला बेटा, बाकी सब उसी तरह रखा हुआ था। नेक्स्ट डे सब खाकर ख़त्म हुआ, तो इसलिए नहीं बनता है। लेकिन ये मस्ट है मेरे यहाँ कि चना तो खैर मसाला चना डेली बनना है, एवरीडे बनना है। दाल का पकौड़ा बनना ही है, प्याज का पकौड़ा बनना ही है। और बाई चांस कभी जैसे कि बेसन का बरी होता है वो सब बन जाता है, वैसे मैं उतना नहीं खाती हूँ। तो ज़्यादा मेरे यहाँ कुछ नहीं बनता है। मैं आप लोग को पहले क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहें क्या रोज़ यही चना दाल का पकौड़ा यही दिखाती है। तो हेवी मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं खाता है। लेकिन ये सब निश्चित है कि ये अगर ये तो रहना ही है इफ्तार में, एवरी डे मेरे यहाँ दाल का पकौड़ा प्याज का पकौड़ा बनना ही बनना है। और बाकी समोसा वगैरह बहुत कम मैं बनाती हूँ। बाई चांस कभी अगर किसी का दावत रखती हूँ ना तब मैं बनाती हूँ, ऐसे मतलब नहीं बनाती रहती हूँ। तो ऐसा है। तो अभी मैं कुकर को यहाँ चढ़ा दी हूँ। अच्छा, यहाँ इस कुकर में अभी ये कुकर ना बहुत ख़राब हो गया, ये देखिए, इसलिए मैं उतना नहीं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो खैर, लेकिन अच्छा है, काम चलता है मेरा इससे। बस इसका ये देखिए गंदा बहुत हो गया। तो अभी ये बड़े वाले कुकर, ये 5 लीटर का कुकर है, इसमें भी मैं चना बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही बनता है, आ रहे हैं, ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ। तो ये बड़ा वाला कुकर मैं चढ़ाई हूँ। और इसमें अभी ना मैं शमी कबाब के लिए जितना भी होता है ना, गोश्त दाल ये सब गर्म मसाला रख कर इसको मैं अभी उसन ली हूँ। और अभी ठंडा जब हो जाएगा ना तो फिर इसको मैं पीसूँगी। और रात में खाने में बनेगा शमी कबाब, चावल रोटी ये सब बनेगा। तो ऐसा है। तो चलिए अभी मैं फटाफट अपना मैं काम निपटाती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। A few moments later. कीमे का गोश्त मैं पीस ली हूँ और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया। बस इसका शेप देना है। आप इसका गोल शेप दीजिए या चपटा शेप दीजिए, वो आप पर निर्भर होता है, आपकी मर्ज़ी है। तो हम लोग चपटा वाला शेप देते हैं, गोल। तो वो शेप दूँगी मैं और उसके बाद इसको फ्राई करूँगी अंडा को डाल के। या फिर आप अंडा इसी में मिक्स करके आप डाल सकते हैं, थोड़ा मिक्स कर दें, या फिर एक अंडे को अलग से फोड़ के और शमी कबाब को डीप करके आप छानते जाएं, वैसे भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप शमी कबाब को बना सकते हैं। बस यहाँ शमी कबाब के लिए मैं इसमें हरी मिर्च वगैरह काट ली हूँ और प्याज को मैं थोड़ा ऑमलेट कट इसमें कट कर लेना है। धनिया की पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, लेकिन डालते तो फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि शमी कबाब में जब मैं उसनी थी ना इसको उबाली थी, तो उसमें मैं चना का दाल डाली थी, लाल सूखी मिर्च 4-5 में डाल दी थी, अदरक डाली थी, लहसुन डाली थी और एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज को मैं कट करके डाली थी, गोल मिर्च और जितना भी खड़ा मसाला होता है ना वो सब मैं इसमें डाल दी थी, जीरा ये सब डालकर, और उसको 3-4 सीटी लगा ली थी। उसके बाद इसमें अभी मैं जब ये ठंडा हो गया ना तो हरी मिर्च काटी हूँ, बारीक प्याज काट ली हूँ और अब इसमें हस्बी जायका आप नमक शामिल कर दें। थोड़ा सा अमचूर पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एक नींबू, छोटा साइज का नींबू का रस को आप डाल दें, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है। थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूँगी, इसमें चम्मच है नहीं। इन सबको शामिल करके अच्छी तरह से इसको हाथों से ही मिक्स कर लेना है। एक अंडा आप ज़रूर इसमें शामिल करें, नहीं तो क्या होता है कि शमी कबाब टूटने लगता है।
और अगर जिन लोगों को अंडे से एलर्जी, अंडा नहीं खाते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कम तेल में ही आप इसको फ्राई करें या फिर मैदे का कोटिंग करके ही आप शमी कबाब को फ्राई करें। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि जो गोश्त है ना वो बिखरने लगता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अंडा फोड़ने से पहले ना इसको चेक कर ले कि ये सड़ा हुआ तो नहीं है। होता है अंडा कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, तो पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ किसी दूसरे बर्तन में। और ये देखिए, ये अंडा बिल्कुल भी ख़राब था, बिल्कुल ख़राब निकला। तो इसलिए इस अलग बर्तन में ही अंडे को आप चेक कर लें। उसके बाद आप किसी भी चीज़ में शामिल करना हो तो अलग चेक करें, उसके बाद फिर डालें। ठीक है। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम 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 तुझसे फरियाद। तो बस यहाँ मैं फटाफट छानने के लिए चली आई थी किचन में। तो यहाँ मैं दाल का पकौड़ा छान रही थी और एक तरफ साइड में मैं शमी कबाब को भी फ्राई कर रही थी कि दो तरफ जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर रोज़ा खोलने के बाद ना एक अजीब सा सुस्तीपन सा आ जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और ये 3 दिन का ही मैं व्लॉग एक साथ डाल दी हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप था अफ्तार का तो वो मैं डाल दी हूँ, क्योंकि आप लोग तबीयत की इशू मेरी जान रहे हैं तो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। सारा दिन तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, करते रहो तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सब कुछ शूट करूँ। तो यहाँ अम्मी भी आई हुई थी, जिस दिन चांदा था ना तो अम्मी आई थी मुझे देखने के लिए कि तबीयत कैसी है। तो माँ है तो उसको चिंता लगा हुआ था, तो वो चली आई थी। तो मैं बोली आप रोज़ा, पहला रोज़ा मेरे यहीं खोलिएगा और उसके बाद जाइएगा। तो 2 रोज़ा माशाल्लाह से अम्मी यहाँ हम लोग के साथ में ही खोली थी। तो उसके बाद फिर गई थी अम्मी, तो अम्मी को आप लोग देख रहे हैं कि अम्मी भी बैठी हुई है। और उसके बाद फिर ये 2nd डे का था और 3rd डे का भी मैं इसी में मिक्स कर दी थी। तो ज़्यादा बस सिंपल सा हम लोग के यहाँ का रहता है, कुछ ज़्यादा मैं नया कुछ बनाती नहीं हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो क्या एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, इसलिए मैं तीनों दिन का क्लिप थोड़ा थोड़ा मिक्स इसमें कर दी हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, रमज़ान का पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ाइए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और आप लोग का रोज़ा कैसा बीत रहा है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच किया कीजिए और बताइए कि मैं किस तरह से आप लोग को कैसा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा बेटा है, बाजी की बेटी है, ज़्यादा नहीं है कोई, मतलब जैसे शौहर जी हुए, मझला वाला बेटा है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग ना बाहर हॉल में रोज़ा खोलते हैं। तो रमज़ान में ना मतलब देवर सब भी नीचे से आते हैं, तो सब मिलजुल कर साथ में ही रोज़ा खोलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर बड़ा वाला बेटा है, मैं हूँ और इस पर बाजी की बेटी भी आई हुई थी। तो मैं उसको बोली कि तुम रमज़ान यहीं करना, यहीं ईद भी करना, माशाल्लाह से तुम यहीं रहो मेरे साथ में। तो वो माशाल्लाह से अभी यहीं है। तो बस हम 3 लोग ही यहाँ पर बैठ के रोज़ा खोलते हैं, बाकी जेंट्स में जितने लोग हैं वो बाहर हैं। तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग 2 ही आदमी यहाँ पर है, बाकी लोग कहाँ हैं।